कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बीच पीएम मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ की हालात की समीक्षा। 4 मुख्यमंत्रियों से फोन पर लिया अपडेट। बोले कोरोना से जंग में तीनों सेनाएं मुस्तैद। कोरोना से जंग में जुटे सेना। पीएम मोदी ने तीनों सेनाओं की तारीफ की। कहा जल, थल और नभ में हमारे सशस्त्र बलों ने कोविड के खिलाफ जंग में मजबूती प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। देश में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 4,12,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 3,980 कोरोना मरीजों की मौत। दिल्ली में 25% नीचे आई कोरोना संक्रमण दर। एक दिन में कोरोना के 19,000 से ज्यादा केस, 335 लोगों की गई जान। राज्य में अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 90,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना से मौत के आंकड़ों में मामूली कमी। एक दिन में करीब 850 लोगों की मौत। 62,194 नए केस सामने आए। दिल्ली का बड़ा फैसला। राज्य सरकार के सभी अस्पतालों में अब रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। रविवार और छुट्टी के दिन पर भी होगी जांच। दिल्ली और दूसरे राज्य का ऑक्सीजन ऑडिट कराने पर सुप्रीम कोर्ट आज आदेश जारी कर सकता है। केंद्र सरकार ने कल सुनवाई के दौरान दिल्ली में ऑक्सीजन वितरण समिति बनाने की समीक्षा की थी। कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार से सवाल। कहा तीसरी लहर से बच्चे हो सकते हैं प्रभावित। बच्चों को टीका लगाने के बारे में आपने अभी तक क्या सोचा है? कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट ने कर्नाटक को रोजाना 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करने का आदेश दिया था। दिल्ली में कोरोना के हालात पर हाईकोर्ट में आज लगातार 17वें दिन होगी सुनवाई। केजरीवाल सरकार को स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों की देनी होगी जानकारी। दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट की फटकार। स्वास्थ्य बजट को लेकर पूछा सवाल। कहा दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। अस्पतालों में पर्याप्त आईसीयू बेड, वेंटिलेटर तक नहीं है। दिल्ली सरकार ने कहा कोर्ट ऐसी टिप्पणी ना करे कि स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, सिर्फ ऑक्सीजन की दिक्कत थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने पर कोर्ट और केंद्र सरकार का आभार जताया। कहा रोज इतनी ऑक्सीजन मिले तो हालात सुधर जाएंगे, कई लोगों की जान बच पाएगी। यूपी में कोरोना से जुड़े मामलों की मॉनिटरिंग करने वाली इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में आज फिर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ऑक्सीजन के अभाव में मरीजों की मौत को नरसंहार बताया था। कोरोना संकट पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा राज्य में ब्रेक द चेन पाबंदी की वजह से हालात सुधरे हैं। ज्यादा प्रभावित इलाकों में कड़ा लॉकडाउन लगे। दिल्ली के एम्स और आरएमएल अस्पताल में डीआरडीओ के बनाए मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट में शुरू हुआ उत्पादन। एलसीए तेजस की तकनीक पर बनी ऑक्सीजन प्लांट से सीधे मरीजों को होगी सप्लाई। गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में आईटीबीपी के अस्पताल में इटली की मदद से ऑक्सीजन प्लांट स्थापित। प्राकृतिक ऑक्सीजन से ही होगा ऑक्सीजन उत्पादन। 100 मरीजों को मुहैया होगी हाई स्पीड ऑक्सीजन। लद्दाख के करगिल में दूसरा ऑक्सीजन प्लांट शुरू। 500 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन का होगा उत्पादन। 1 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से स्थापित हुआ है प्लांट। और दिल्ली में प्राइवेट एम्बुलेंस वालों की मनमानी पर शिकंजा। केजरीवाल सरकार ने एम्बुलेंस चार्ज फिक्स किए। पहले 10 किलोमीटर तक अधिकतम 1500 रुपए। तय रेट से ज्यादा वसूलने वालों का लाइसेंस होगा रद्द। कोरोना संकट का रेलवे पर असर। दिल्ली से चलने वाली 28 ट्रेनें अगले आदेश तक रद्द कर दी गई है। इनमें ज्यादातर शताब्दी और दुरंतो एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें शामिल हैं।
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से दिल्ली आने वाली अनिवार्य रूप से 7 दिन के लिए होंगे क्वारंटीन। दिल्ली सरकार ने सरकारी और पेड क्वारंटीन फैसिलिटीज की पहचान की। दिल्ली में लॉकडाउन फिर बढ़ाने की मांग। व्यापारियों ने 17 मई तक स्वैच्छिक लॉकडाउन की घोषणा की। दिल्ली में अभी 10 मई तक लॉकडाउन है। राजस्थान में फिर संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान। 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई शाम 5 बजे तक रहेगी पाबंदी। राज्य में शादी समारोह पर 31 मई तक रोक। जरूरी सेवाएं होंगी जारी। केरल में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए कल से 16 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान। राज्य में 24 घंटे में 41,953 केस सामने आए। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। विशेष विमान समेत बाहर से आने वाले सभी लोगों को कराना होगा कोरोना टेस्ट। पॉजिटिव आने वालों को किया जाएगा क्वारंटीन। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते 15 मई तक शादी समारोह और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक। भीड़ से बचने के लिए 15 मई तक मरेंगा के तहत भी नहीं होगा काम। रमजान महीने के आखिरी जुमे की नमाज आज। कोरोना के चलते लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने घरों में ही अलविदा जुम्मा की नमाज अदा करने के लिए लोगों से अपील की। महाराष्ट्र के बाद गोवा सरकार ने भी सभी फिल्मों और सीरियल्स की शूटिंग रोकी। 30 फिल्मों की शूटिंग की परमिशन रद्द की गई। महाराष्ट्र में शूटिंग रद्द होने के बाद गोवा में शूटिंग कर रहे थे कई निर्माता निर्देशक। कोरोना का एकमात्र समाधान वैक्सीन। युवाओं में टीकाकरण को लेकर काफी उत्साह। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में अब तक 35,14,000 वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। 18 प्लस के 1,30,000 लोगों का टीकाकरण भी होगा। यूपी में 10 मई से 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगवाना होगा थोड़ा मुश्किल। टीके की पहली डोज के लिए ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा खत्म कर दी गई है। पहले रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। क्रिकेटर शिखर धवन ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। ट्विटर पर लिखा, कृपया संकोच ना करें और जितनी जल्दी हो सके टीका लगवाएं। ये वायरस को हराने में मदद करेगा। रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन कोरोना के सभी वेरिएंट पर तकरीबन 79% कारगर है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी का यह दावा है। भारत में आ चुकी है स्पुतनिक वैक्सीन की पहली खेप। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज करेंगी पार्टी सांसदों के साथ बैठक। कोरोना के हालात पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी ये चर्चा। कांग्रेस का केंद्र सरकार पर कोरोना संकट में नाकामी का आरोप। विदेश मंत्री एस जयशंकर और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का मांगा गया इस्तीफा। कहा, सेंट्रल विस्टा जैसे गैर जरूरी खर्च रोके सरकार। कोरोना से जंग के लिए विदेश से आ रहे सामानों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा, विदेश से जो भी मदद आ रही है उसके बारे में सरकार रोज दे जानकारी। किस राज्य को कितनी भेजी गई मदद। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने स्मृति ईरानी पर बोला हमला। कहा, उनका मुंह तभी खुलता है जब राहुल गांधी की बात होती है। यूपी की भयावह स्थिति को लेकर वो कुछ नहीं बोलती। बिहार में कोरोना से जंग में आगे आई सेना। राज्य में 2 फील्ड अस्पताल स्थापित करने की तैयारी की गई है। पूर्वोत्तर से अस्पताल के लिए जरूरी साजो सामान पटना पहुंचा। असम में कोरोना से जंग में जुटा रेलवे। राज्य सरकार के आग्रह पर गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर 21 कोच की कोविड केयर ट्रेन तैनात की गई है। एमपी के रतलाम में शहर के अस्पतालों के हालात देख ग्रामीणों की अच्छी पहल। आम लोगों के सहयोग से रियावन गांव में खोला 50 बेड का कोविड सेंटर। कोरोना से लड़ने की मुहिम में आगे आया डेमोक्रेसी पीपल फाउंडेशन। मिशन ऑक्सीजन के तहत 10 दिन में जुटाए 30 करोड़ रुपए। 6,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अस्पताल को दान करने की योजना बनाई गई है। पहली खेप में 800 मशीनें भी मंगाई गई। गौतम बुद्ध नगर में मिशन संजीवनी कार्यक्रम की हुई शुरुआत। होम आइसोलेशन वाले मरीजों तक जोमैटो के डिलीवरी बॉय पहुंचाएंगे दवाई की किट। जोमैटो के 33 डिलीवरी बॉय को मिशन से जोड़ा गया है। मेरठ में क्रिकेटर सुरेश रैना की अपील पर कोरोना मरीज को मिली मदद। मेरठ पुलिस ने भिजवाई ऑक्सीजन। सीएम योगी आदित्यनाथ को ट्वीट कर मांगी थी मदद। दिल्ली में कोरोना पीड़ितों की मदद में जुटी अहिंसा विश्व भारती। मरीजों के घर तक खाना पहुंचा रही है संस्था।
ऑक्सीजन संकट में अपनी अपनी तरह से मदद में जुटी कंपनियां। पेटीएम फाउंडेशन देश भर में भेजेगा 10 करोड़ रुपए के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। पेटीएम फाउंडेशन ने लोगों से की मदद की अपील। देश में कोरोना के मौजूदा हालात पर यूनिसेफ का बयान। कहा, भारत में कोरोना की भयानक स्थिति, सभी के लिए चेतावनी की घंटी होनी चाहिए। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस आज भारत के लोगों के प्रति एकजुटता का देंगी संदेश। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहे लोगों के जीवन को बचाने और जल्द से जल्द काबू पाने की अपील करेंगी। नागपुर के एक अस्पताल के एक कर्मचारी की काली करतूत आई सामने। मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन के बजाय एसिडिटी का इंजेक्शन लगाया। कालाबाजारी के लिए रेमडेसिविर घर ले गया। पंजाब के रोपड़ में भाखड़ा नागर लहर से मिले कई रेमडेसिविर इंजेक्शन। आपको बता दें, कालाबाजारी करने वालों पर शक जताया गया है। इंजेक्शन असली है या नकली, स्वास्थ्य विभाग फिलहाल जांच में जुटा। गुजरात के जामनगर से दिल्ली आ रहे टैंकर से ऑक्सीजन लीक होने की तस्वीरें आई सामने। मालगाड़ी के जरिए ऑक्सीजन टैंकर दिल्ली लाया जा रहा था। कोरोना काल में सारण सदर अस्पताल में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। आइसोलेशन वार्ड में तैनात 17 डॉक्टरें ड्यूटी से गायब पाए गए। सिविल सर्जन ने जारी किया नोटिस। मुंबई के करीब उल्लासनगर में कोरोना की टेस्टिंग किट बनाने में बड़ी लापरवाही का हुआ खुलासा। बच्चे भी कोरोना टेस्टिंग किट बनाते नजर आए। किट की पैकिंग के दौरान किसी ने मास्क नहीं पहना था। गोरखपुर के एक गांव में कोरोना की मार से बिखरा भरा पूरा परिवार। लगातार 3 दिन में 3 सदस्यों की मौत हुई है। जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं बुजुर्ग। महिला सुंदरी देवी की प्रशासन से मदद की गुहार। तेलंगाना में शेरों के कोरोना संक्रमित होने की खबर के बाद एक्शन में मध्य प्रदेश सरकार। राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल ने टाइगर सफारी में शेरों की जांच के आदेश दिए। बंगाल हिंसा और असम में सरकार बनाने को लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा की अहम बैठक। सूत्रों के मुताबिक बंगाल में नेता विपक्ष और असम में सीएम को लेकर के हुई है चर्चा। आज 2 पर्यवेक्षकों को भेजा जा सकता है असम। तमिलनाडु में डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। स्टालिन के अलावा 33 विधायक भी लेंगे मंत्री पद की शपथ। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर किसान सम्मान निधि की मांग की है। चिट्ठी के साथ ही ममता ने 21,79,000 लाभार्थी किसानों की जानकारी भी भेजी है। बंगाल हिंसा मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी गोविंद मोहन आज सुबह राज्यपाल जगदीप धनखड़ से करेंगे मुलाकात। आपको बता दें, राज्यपाल गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भी सौंपेंगे। गृह मंत्रालय की 4 सदस्यीय टीम हालात का जायजा लेने बंगाल पहुंची है। बंगाल के वेस्ट मेदिनीपुर में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के काफिले पर हमले के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ममता सरकार ने 3 पुलिस अफसरों को सस्पेंड भी किया। बंगाल में हिंसा पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। बंगाल में गुंडों को राज्य सरकार का संरक्षण है। जहां केंद्रीय मंत्री सुरक्षित नहीं, वहां आम कार्यकर्ता कैसे सुरक्षित होगा। बंगाल हिंसा पर से ममता बनर्जी का बड़ा बयान। बोली, बीजेपी अब हार मान ले, हमारे लोग भी मरे हैं। बिना भेदभाव मृतकों के परिजन को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। राज्य में हिंसा में कुल 16 लोगों की मौत हुई है। मालदा में इंग्लिश बाजार थाने के इंचार्ज पर गिरी गाज। तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया। बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ता ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बंगाल में हिंसा के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया। लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। बोले, चीन सीमा पर फिर सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। चीन की साजिश से रिश्तों पर असर पड़ेगा। नागपुर से रेमडेसिविर की खेप ला रहा मध्य प्रदेश का सरकारी विमान लैंडिंग के वक्त ग्वालियर में हादसे का शिकार हुआ। राहत की बात, पायलट और दवा की खेप सुरक्षित पाई गई। नागपुर से हैदराबाद जा रहे चार्टर्ड विमान की मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। तकनीकी खराबी के बाद मुंबई डाइवर्ट किया गया था विमान। विमान में सवार सभी 5 लोग सुरक्षित। तमिलनाडु के पोलाची में जंगली हाथियों ने आतंक मचाया। जंगल के बाहर निकलकर गांव तक पहुंचे। गांव में अफरा तफरी का माहौल बना। हाथियों ने लोगों को दौड़ाया।
बद्रीनाथ धाम में मंदिर परिसर में बिजली की व्यवस्था बहाल की गई है। जगमगा उठा मंदिर, 18 मई को खुलेंगे भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट। उत्तराखंड के टिहरी में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल, सड़कों पर आया सैलाब, बाजार में भी भरा पानी, लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम में ओला गिरने से भारी तबाही मची, फल और दूसरी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे तक मौसम खराब रहने का अनुमान। हरियाणा के करनाल में बिगड़ा मौसम का मिजाज, दिन में ही छा गया अंधेरा, तेज हवा के साथ धूल भरी आंधी से कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे भी गिरे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।